तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। शमशान घाट पर फेंकी इस्तेमाल की गई पीपीई किट को नहीं किया जा रहा है डिस्पोज। खुले में पड़ी मिली पीपीई किट और कोरोना फैलने का खतरा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना फैल सकता है। रोजाना हजारों की तादाद में शमशान पहुंच रहे हैं लोग, और ऐसे में पंचाल घाट के शमशान घाट का ये मामला है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल पंचाल घाट के शमशान घाट का ये मामला है, जहां पर पीपीई किट पड़ी हुई मिल रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, कितना सतर्क है। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन्हीं की हो जाती है कि कोरोना को फैलने के लिए रोका जाए, और ऐसे में ये कोरोना का फैलने का एक अलग ही तरीके का सोर्स है। देखिए किस तरह से पीपीई किट यहाँ पर पड़ी हुई है। दरअसल पीपीई किट को डिस्पोज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुले में पीपीई किट पड़ी हुई है शमशान घाट में। यूँ तो मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है और कई संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इस तरीके से खुलेआम ये पीपीई किट कोरोना को दावत दे रहा है। तस्वीर ये फर्रुखाबाद की है, ये आपके सामने है। आप खुद देखिए, ये हम नहीं कह रहे, तस्वीर बयां कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। डिस्पोज करना चाहिए पीपीई किट को ताकि कोरोना के फैलने का खतरा ना हो, लेकिन इस कदर बड़े पैमाने पर लापरवाही कुछ और दर्शाता है। लापरवाही है और यही वजह है कि कोरोना बढ़ रहा है। लापरवाही नहीं होती तो कोरोना इतना नहीं बढ़ता। चौतरफा लापरवाही हो रही है। हम सिर्फ एक जनता को दोष नहीं दे सकते, यहाँ पर हर जिम्मेदार इंसान लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर झांसी से। नवाबाद थाने में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस और प्रशासन पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है, और यही वजह है कि वो धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन और पीठासीन अधिकारी ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग की है। उनका ये कहना है बूथ कैप्चरिंग करने वालों को पुलिस बचाना चाहती है, उनका ये भी आरोप है। बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया है और यही वजह है कि धरने पर विधायक बैठ गए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जो बूथ कैप्चरिंग का विरोध कर रहे थे। उनका यह भी आरोप है जब तक गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाता वे धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनका यही कहना है। गरौठा सीट से बीजेपी विधायक है जवाहरलाल राजपूत। पंचायत चुनाव के दौरान दतावली गांव जो समथर थाने के अंतर्गत आता है, उसमें गांव वालों की शिकायत थी, खासतौर से जो प्रधान प्रत्याशी थे कि एक प्रत्याशी ने वहाँ के थानाध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी से मिलकर बूथ कैप्चरिंग कराई। उसका गांव वालों ने विरोध किया, उसमें पथराव हुआ। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष था वो यहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलने के लिए कचहरी आए थे, और उसके बाद हमें भी प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने। तो हमने समय मांगा, एसएसपी ने 7:30 का समय दिया, लेकिन इसके पूर्व एसएसपी ने उन्हें कचहरी से उन लोगों को अरेस्ट करा लिया, बल्कि उनको भी अरेस्ट करा लिया जो हमारे साथ बैठे हुए थे। पंचायत चुनाव के दौरान दतावली गाँव जो समथर थाने के अंतर्गत आता है, उसमें गांव वालों की शिकायत थी, खासतौर से जो प्रधान प्रत्याशी थे कि एक प्रत्याशी ने वहाँ के थानाध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी से मिलकर बूथ कैप्चरिंग कराई। उसका गांव वालों ने विरोध किया, उसमें पथराव हुआ। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष था वो यहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलने के लिए कचहरी आए थे, और उसके बाद हमें भी प्रार्थना पत्र। वाहनों की कम दिखी आवाजाही दिल्ली में, और ऐसे में बेकाबू कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया है। आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन रहा, और ऐसे में पहले दिन क्या स्थिति है इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आपको दिखाते हैं।
तो ये तस्वीर देखिए, साइड में आप देख रहे हैं कि आवाजाही भी कम दिख रही है, लोग अब ये मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, आज पहला दिन कर्फ्यू का और क्या कुछ स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वीकेंड कर्फ्यू का दिल्ली में आज पहला दिन है और सबसे बड़ी बात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौसाम्बी डिपो में। आनंद विहार के ठीक सामने जो उत्तर प्रदेश का जो डिपो का इलाका है वो कौसाम्बी डिपो है। आपको हमने जो तस्वीरें दिखाई वो आनंद विहार की तस्वीर थी और ये तस्वीरें आपको आनंद विहार इलाके में जो कौसाम्बी डिपो, जहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा से जो है बसें का संचालन होता है। चूँकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सारे लोग दिल्ली से निकल करके ही यहाँ से बाहर के लिए जाते हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये कौसाम्बी डिपो में आपको लोगों का तेजी के साथ जो है बाहर जाने का सिलसिला चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था अचानक, उसके बाद से लोग बेहद डर गए थे और पैदल ही उन्होंने चलना शुरू किया था। इस बार उस तरह की स्थिति नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शादी ब्याह या पंचायत चुनाव के लिए ही लोग अपने घरों में वापस लौट रहे हैं, लेकिन वापसी के लिए वो सोचेंगे और विचार करेंगे। अगर स्थितियां वापस लौटने लायक हुई तो वापस लौटेंगे, अन्यथा कुछ और सोचेंगे। या आप लोग कहाँ से हैं? डिपार्टमेंट से? यहीं से? यहाँ से। ये बताइए, इस बार पिछली बार आप लोगों ने जो नज़ारा देखा था कि ये इसी कौसाम्बी डिपो में जगह नहीं थी तिल रखने की, मजदूर पैदल ही भाग रहा था, इस बार क्या आपको वो डर वो मजदूरों में दिखाई दे रहा है? हाँ, डर दिख रहा है जो है। तो लोग वापस लौट रहे हैं क्या? जा रहे हैं, लौटेंगे, आएंगे तो अगर स्थिति सही रही तो आएंगे। हाँ, तो आएंगे। क्या लगता है किस तरह की स्थिति आप लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पर पिछली बार से अगर तुलना करते हैं? पिछली बार से तुलना किया जाए तो स्थिति कम दिखाई दे रही है और लॉकडाउन ज़्यादा समय तक हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना का जो है कहर है। लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ, लोग डरे हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। प्रधानी से तो कम, कोरोना से ज़्यादा जो है लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गांव की तरफ जाएंगे। जी। अच्छा, एक कुछ और लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रतापगढ़ जा रहे हैं। क्या यहीं काम करते थे आप? हाँ। क्या काम करते हैं? मैं कंपनी में काम करता था। कंपनी में? तो कंपनी में भी नौकरी मिल रही है? नहीं, कंपनी में नहीं है। क्या बंद कर दिया क्या? हाँ, बंद कर दिए। बंद कर दिया। हाँ। तो आप लोग वापस लौट रहे हैं? हाँ, वापसी तो आ रहे हैं। तो कुछ भरोसा कब तक वापस लौटेंगे, कब तक? अब उन्होंने बोला भी कुछ दिन के लिए कंपनी में वर्कर कम रखे जाएंगे। अच्छा, तो ये बताओ, क्या पिछली बार भी आप लोग यहाँ से वापस लौटे थे जब लॉकडाउन लगा था? हाँ। तो पैदल गए थे जो है? हाँ, नहीं, पैदल तो नहीं, साधन मिल गया था। अच्छा, इस बार मन में वो डर है कहीं उसी तरह की स्थिति न बन जाए? हाँ, डर तो है ही है। तो अब आप लोग वापस लौट रहे हैं? हाँ, वापसी। क्या आप जैसे और भी लोग हैं जो वापस लौट रहे हैं या आप ही लोग बस? नहीं, बहुत सारे हैं जो वापसी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो अब वापस नहीं आओगे अभी फिलहाल? अभी तो नहीं आएंगे फिलहाल, स्थिति सुधारने के हाँ बाद? तभी आएंगे। आप क्या काम करते हैं? मैं तो स्पोर्ट लाइन में सिलाई का काम करता हूँ। हाँ। कंपनी में काम बंद हो गया है। कंपनी में काम बंद हो गया? हाँ, काम नहीं आ रहा है। तो क्या कह दिया कंपनी वालों ने? कंपनी वाला बोला कि लॉकडाउन लगने वाला है, कटिंग नहीं आ रही है, आप लोग गांव निकल जाइए। तो आप लोग वापस जा रहे हैं? जी। तो कुछ भरोसा कैसे, कब तक लौटेंगे, कब तक क्या होगा? तो सर देखिए, हमें तो भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले में 2020 में ऐसे ही हुआ था, इसलिए मैं लोग गांव निकल रहा हूँ कि पिछले जैसे नहीं हो जाए कहीं। पिछले जैसा डर लग रहा है मन में जो है जी, कहीं वही हालात ना बन जाए। यस। तो क्या काफी लोग वापस लौट रहे हैं क्या? जी, बहुत सारे लोग चले गए। कंपनी में बहुत सारे बंदे चले गए, बहुत ज़्यादा 10-15 बंदे बचे हैं, वो भी निकलने वाले हैं। अच्छा जी। तो फिर कैसे गुजारा चलेगा? घरों में जाके कैसे चलाओगे? क्या करेंगे, गांव तो जाना ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे तो घर चलाना ही पड़ेगा। घर चलाना पड़ेगा। आप लोग कहाँ से हैं? सर यूपी से। यूपी से? यूपी हरदोई से। क्या तो आप लोग हरदोई वापस जा रहे हैं क्या? यस सर। अभी यहाँ का आप काम करते थे क्या? हाँ सर, काम क्या कर काम रहे थे। करते थे? सर सिक्योरिटी में को नौकरी कर रहे थे। तो अभी किस लिए जा रहे हैं? सर अब घर जा रहे हैं। अभी पहले के जैसे लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं। अब दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन कर ही रखा है, यूपी में भी बंद कर रहे हैं। अगर पहले जैसे हालात बन गए तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो दिक्कत ही होगी ना सर जाने के बाद में। वो डर बैठा हुआ है अभी भी पिछली बार? बिल्कुल सर, पिछली बार के माफिक हम तो पूरा लॉकडाउन दिल्ली में ही गुजारा है। बहुत हालत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुआ था। इससे अच्छा है कि अपने पहले ही निकल जाओ तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। घर पे रहेंगे, गेहूं का सीजन, अपना गेहूं को काटेंगे, अपने घर पे खेती बाती देखेंगे। ज़रूरत क्या है, 4-5 महीने बाद फिर। क्या कंपनी वाले काम नहीं दे रहे हैं क्या? कंपनी वाले काम दे रहे हैं, पर वो ये भरोसा नहीं दे रहे ना कि हम लॉकडाउन लगेगा तो हमें रोटी कहाँ से मिलेगी। इसका भी तो भरोसा देना चाहिए।
ये भरोसा कौन देगा? पिछली बार क्या था, सब इसी तरह छोड़ दिया था मरने के लिए कि जाओ भाई अपना। सीधी सी बात है, कंपनी ने सीधे बोला काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। कंपनियां खुली, आधा पैसा मिला आधा नहीं मिला, ये तो दिक्कतें सामने करना पड़ा ना। तो इसलिए इस बार पहले से चले इस जा बार अपने पहले चले जाएंगे, 2-4 महीने के बाद सब ठीक रहेगा तो आएंगे, नहीं ठीक रहेगा तो अपने घर पे रहेंगे जब तक। क्या क्या करेंगे? लगता है कि इस तरीके से तो कैसे परिवार कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेंगे? सर खेत में जो कुछ अनाज पैदा होगा कम से कम वो तो काट के अपने घर पे रखेंगे सेव करके, वो तो बचा के रखेंगे। यहाँ तो पैसा कमाएंगे तभी खाएंगे ना। बच्चों को लेके आए थे यहाँ क्या वापस? नहीं सर, अकेले थे इसीलिए बच्चों को लेके नहीं आए, क्योंकि बच्चों को लेके आते अब प्लान था लाने का, लेकिन जब तक लॉकडाउन लग रहा है अब फिर घर वापस जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? सर मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद जा रहा हूँ। अच्छा गाजियाबाद, ये लोकल है। आप लोग क्या काम, कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं तो ये दिल्ली में काम करता हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ। गांव जा रहे हैं जी। तो गांव क्या वापस आएंगे भी आप लोग? हम तो 19 तारीख को फिर रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न हो जाए? हमारे दादाजी चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव के लिए जा रहे हैं। चुनाव के लिए जा रहे हैं। ये अच्छा, तो क्या स्थिति है, मन में डर है कुछ जो है? कोई डर सर, कोई डर नहीं है। डर क्या चीज़ का? पहले यहाँ है तो भी कोरोना है, गांव में है तो भी कोरोना है। लेकिन जब यहाँ कामकाज नहीं मिलेगा तो कैसे परिवार चलेगा? काम जब काम नहीं मिलेगा तब का तब देखा जाएगा। अभी तो काम है, अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़िया काम करा है। अच्छा 2 दिन का लॉकडाउन किया है, कर्फ्यू लगाया है, सोमवार को फिर मार्केट खुल जाएगी। अच्छा। फिर जो डर के मारे भगे जा रहे हैं वो डर के मारे भगे जा रहे हैं। हमारी तो मजबूरी है, मैं चुनाव के लिए जा रहा हूँ, वापस आएंगे? वोट डाल के मतदान अपना करके 19 तारीख को फिर रिटर्न हो जाऊंगा। वापस आएंगे। जी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। कहाँ जा रहे हैं? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे। कहाँ? एटा। एटा जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? रोडवेज में परिचालक है। अच्छा परिचालक हैं आप, तब तो फिर आप लोगों को तो जाना ही जाना है। हाँ। तो आप बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से, आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बधाइयों को बधाइयों जा रहा हूँ। और यहाँ पर काम करते हैं क्या? जी जी, क्या काम करते हैं? पेंटर हूँ मैं सर, पेंट का काम है मेरा। तो वापस क्यों जा रहे हैं? अब वापस इसलिए जा रहे हैं सर, बच्चे गांव में, अब यहाँ पे काम धाम कुछ है नहीं, खाने पीने तक की बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी समस्या है। सोच रहे क्या करें, जिए या मर जाएं। बहुत काम नहीं परेशान। लग रहा है? नहीं सर, काम कुछ नहीं है, बच्चे परिवार सब गांव में हैं इसलिए घर जा रहे हैं। कोरोना की वजह से हालात और हाँ खराब हो सर, रहे हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने बोला था कि 2 दिन का लॉकडाउन है और सारा कुछ तहस नहस करके रख दिया और कुछ भी नहीं हुआ और उसी तरीका का हाल फिर भी होगा। इस बार भी डर लग रहा है कि हाँ, वैसे ही हो पूरा जाएगा। डर लग रहा है फिर भी वैसा ही होगा। इसलिए सर अब जब मरना ही है तो अपने घर पे जाकर मरेंगे, क्या फायदा है। तो इसलिए सर अपने घर जा रहे हैं और अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, वहीं जैसे काटेंगे जैसे काटेंगे, क्या करें। आप देखिए ये वो हालात हैं, ये कौसाम्बी बस डिपो, ये वही बस स्टेशन है जहां पिछली बार आपने वो मंजर, भयावह मंजर देखा था, जब इस जबरदस्त लॉकडाउन के बीच में लोग पैदल ही यहां पर गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए, बाद में उन्हें गाड़ियों से निकाल दिया गया, गाड़ियां यहां से नहीं गई तो लोग पैदल ही यहां से निकले। एक बार फिर वो खौफ यहां पर एक एक चेहरे पर दिखाई दे रहा है। लेकिन और यहां पर खौफ लोग तो है, वापस लौट एक रहे हैं, तरीके का वापस लोगों के बीच इस मायूसी के एक्सपीरियंस है ब्रजेश जी, एक तरीके का लोगों के बीच एक्सपीरियंस है कि लोगों को अब क्या करना है। अब वही स्थिति देखने को मिलेगी, लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली खाली होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, आप देखिए, मैं जरा सा थोड़ा सा पीछे तस्वीर कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाएं। आप देखिए कैसे लोग अपने बच्चों को लेकर के, पूरा सामान लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हैं। अगर यूं तो अगर से बात करेंगे तो बताइए, एक चीज ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। क्या काम करते थे? घिसाई के। घर जा रहे हैं क्या वापस? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? प्रतापगढ़ की। वापस क्यों जा रहे हो? अरे अब जा रहा हूँ वोट देने के लिए, शादी है ना। शादी है? हाँ जी। तो शादी है या कोरोना के डर भी है? नहीं जी, कोरोना से नहीं, हाँ। शादी है। अभी वापस आओगे? हाँ जी, है? वापिस अगर खुलेगा तो आओगे? हाँ। इतना सारा सामान लेकर के जा रहे हो, तो क्या मन में ये भी दिमाग है कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए? नहीं जी, नहीं डर तो है अंदर से? नहीं है जी। क्यों अंदर से डर लगता है पिछली बार की तरह? डर तो साहब लगता है, क्योंकि किराए पर रहते हैं, किराया 3000 किराया वाला छोड़ता नहीं, क्या करूँ फिर, मजबूर आदमी तो मजबूर है। तो अगर हालात सही होंगे तो वापस आएंगे? वापस फिर कमाने खाने के लिए आना होंगे तो घर पे ही रहेंगे? वो तो फिर अपना घर है, किराया भी तो नहीं है देने को, किराया आप लोग कहाँ से आए हैं? आया ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा। कहाँ जा रहे हैं? सीतापुर। सीतापुर, वहीं के रहने वाले हैं? जी तो क्या वापस लौट रहे हैं क्या? जी क्यों? जी,
मेरे घर पे कुछ काम है और कोरोना की वजह से ज़्यादा डर से भाग रहा हूँ। डर लग रहा है कि पिछली बार जैसे हालात नहीं हाँ हो तो जाए। पिछली बार हुआ था ऐसे ऐसे फिर होने वाला है। अगर हो गया तो मैं क्या करूँगा फिर। बिल्कुल, तो देखिए चेहरे बदल रहे हैं, कहानी वही है, वही सबकी एक ही कहानी है, सबके दिमाग में डर है। देखिए अभी पंचायत का चुनाव है, बहुत सारे लोग के यहाँ शादी ब्याह है, इसलिए भी लौट रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में वो डबल माइंड से जा रहे हैं। अगर हालात खराब हुए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो जख्म उन्होंने झेले हैं वो अब वापस उसको जो है रिपीट करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि पूरा लॉकडाउन है, अगर देखा जाए दिल्ली में लॉकडाउन है, फिर भी दिल्ली से लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अभी 2 दिन का लॉकडाउन बताया है, कहीं ऐसा ना हो अचानक अनिश्चितकालीन लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए। तो इसी डर के साथ लोग आ रहे हैं और अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर है कौशाम्बी बस डिपो की, जहां पर लोग कोरोना के डर से भी जा रहे हैं और ये सोच कर भी जा रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो वो अपने घर तक ही रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम रिपोर्ट के लिए, जानकारी के लिए। रायबरेली से खबर मिल रही है, संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत का मामला सामने आया है। फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। विवाहिता महिला का शव मिला है और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगा है। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गदागंज थाना क्षेत्र के हतकुई गांव का ये मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हुई है। विवाहिता महिला है। फिलहाल मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया है, दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पीएम की रैली में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। लोगों के बैठने के लिए दूर दूर कुर्सियां लगाई गई हैं। हाथ सैनिटाइज करने के भी पूरे इंतजाम हैं। रैली में आने वाले लोगों को मास्क भी बांटे जा रहे हैं। ये इस वक्त की अहम जानकारी। तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिले तभी जाके कोरोना थमेगा। तो रैली होने वाली है और रैली में सोशल डिस्टेंस का बाकायदा पालन कराया जा रहा है। एक तरीके से एक उदाहरण होगा, जब चुनावी प्रचार प्रसार हो तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराएं। और ऐसे में पीएम की आसनसोल में रैली होगी। रैली में कोरोना गाइडलाइन का पुरजोर पालन हो रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। डिस्टेंस के साथ कुर्सियां लगाई गई हैं और मास्क भी बांटे जा रहे हैं ताकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो सके। इसकी वजह से कोरोना ना फैले। उधर लखनऊ में बड़े स्तर पर शुरू हुआ वीकेंड सैनिटाइजेशन अभियान। सीएम योगी के आदेश के बाद शुरू वीकेंड सैनिटाइजेशन अभियान। अलीगंज, इंदिरा नगर, आलमबाग क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू हुआ है। सैनिटाइजेशन का काम अब शुरू होगा। सैनिटाइजेशन सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्र अलीगंज में शुरू हुआ। सैनिटाइजेशन लखनऊ नगर निगम 3 शिफ्टों में चलाएगा। सैनिटाइजेशन अभियान पहले शिफ्ट में अलीगंज, दूसरे शिफ्ट में इंदिरा नगर और तीसरे शिफ्ट में आलमबाग में किया जाएगा। अलीगंज के 60,000 घर, तो वहीं 6,000 दफ्तर और 14 मुख्य मार्केट का सैनिटाइजेशन होगा। लखनऊ में जो सबसे संक्रमित क्षेत्र है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। आज ये अभियान अलीगंज से जो है शुरू किया गया है। अलीगंज में सर्वाधिक संक्रमण के केस निकले थे, इस वजह से यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन कैंपेन सबसे पहले शुरू कराया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत जो है 100 हैंडहेल्ड मशीनें जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके अलावा 30 ट्रैक्टर माउंटेड मैकेनाइज सिस्टम जो है आज रवाना किए गए हैं, जो अलीगंज के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसको सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराएंगे। इसमें लगभग 60,000 मकान और 6,000 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है आज सैनिटाइज कराया जाएगा। 14 अलीगंज क्षेत्र के जो मुख्य बाज़ार हैं जैसे कि गोल मार्केट, पुरनिया, महानगर, राम बैंक, सेक्टर क्यू, अलीगंज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केडी पुलिया, डंडैया, मामा चौराहा, कुर्सी रोड, सीतापुर रोड, आयम चौराहा इत्यादि, और जो यहाँ के मुख्य प्रतिष्ठान है एवं जो शासकीय जो है भवन है, लोक सेवा आयोग, गन्ना संस्थान, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, CRDI, IT कॉलेज, विश्वविद्यालय,
पुलिस लाइन, इसके अलावा जो प्रमुख अस्पताल हैं विवेकानंद, CSC, अलीगंज, हाईवे ट्रॉमा सेंटर, मीरा नर्सिंग होम इत्यादि का सैनिटाइजेशन कराया जाए। लखनऊ में प्रतापगढ़ से खबर मिल रही है। पुरानी रंजिश में गोली चलने का मामला सामने आया। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक घायल हुआ है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशी के बीच विवाद हुआ था। CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जेठवाड़ा थाना के सिंदौर गांव का ये मामला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।